बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम सुबहानी है। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने लगे हैं जिसका ताल्लुक़ आपकी सेफ्टी के साथ है, आपकी जान की तहफ़्फ़ुज़ के साथ है। आज हम बात करेंगे मोटर बाइक सेफ्टी के बारे में। आपको मालूम है कि मोटर बाइक की सवारी जो है आपके लिए आसान भी है, लेकिन इसके साथ बहुत से ख़तरात पोशीदा हैं। आप जब भी मोटर बाइक चलाते हैं तो आप ख़तरे में होते हैं और आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आए दिन आपको मालूम होता है कि हादसात होते हैं मोटर बाइक के, और उसमें जो राइडर्स हैं वो बड़ी शदीद उनको चोटें लग जाती हैं। तो हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आप अपने सफ़र को महफूज बना सकें और बाइक जब आप चला रहे हैं तो आप ख़तरात से महफूज रह सकें। ये जो बात करने का मकसद है, इसमें किसी भी कंपनी की ज़रूरत है कि उसके एम्प्लॉइज़, उसके मुलाज़मीन जो हैं वो सेफ़ रहें और अपना काम सही तरीके से करते रहें। उनकी इंजरी, उनका नुकसान होना, उनका बेड पे चले जाना कंपनी के लिए बेहतर नहीं है। तो कंपनी ये चाहती है कि जो मुलाज़मीन हैं वो अगर बाइक पे आ रहे हैं तो वो महफूज हों और उनका नुकसान ना हो। तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे वो है डिफेंसिव ड्राइविंग। डिफेंसिव ड्राइविंग का मकसद ये है कि आपने ये समझना है कि बाकी लोगों को ड्राइविंग करनी नहीं आती। आप जो अकेले रोड पे चला रहे हैं सिर्फ आपको ड्राइविंग आती है, बाकी लोगों को नहीं आती। तो उनकी गलतियों से और उनकी जो ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है, तो आपने अपने आप को उनसे बचाना है। उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं कि आप अपना फासला मेंटेन रखें, अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखें, वगैरह वगैरह। तो डिफेंसिव ड्राइविंग जो है ये एटीट्यूड होना चाहिए। एग्रेसिव ड्राइविंग के बजाय डिफेंसिव ड्राइविंग अगर आप करेंगे तो आप उन ख़तरात से महफूज रह सकते हैं और आपका नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी गाड़ी के कागज़ात जो है, मोटर बाइक के कागज़ात आपके पास होने चाहिए। आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड आपके पास होना चाहिए, ताकि किसी भी सूरत में अगर कोई आपको रोके तो आपको परेशानी ना हो और आपकी मोटर बाइक जो है वो पुलिस वाला आपसे वो होल्ड ना कर ले, या ये कि आपको आधा घंटा खड़ा करके आपको परेशान करे, चालान की चिट भी बनाए और फिर आपको वो जुर्माना भी जमा कराना पड़े। यानी मुख्तसर ये कि आपका वक्त ज़ाया हो। फिर बात करते हैं हम मोटर बाइक की फ़िटनेस की। मोटर बाइक फ़िट होनी चाहिए इस लिहाज से कि उसकी ट्यूनिंग हुई हो, उसकी जो चीज़ें उसके फंक्शनल हैं वो अपनी जगह पर हों, उसमें फ्यूल पूरा हो, क्योंकि रास्ते में अगर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो आपको अंदाज़ा है कि हर जगह गैस स्टेशन नहीं है, हर जगह पेट्रोल पंप नहीं है, तो आप उसका रीज़नेबल लेवल फ्यूल का भी रखेंगे। उसमें टायर भी ठीक हों, उसमें जो उसकी फ़िटनेस की ज़रूरत है उसमें सिर्फ रनिंग नहीं बल्कि उसमें लाइट की अहमियत है, बैक लाइट की अहमियत है, इंडिकेटर्स की अहमियत है, जो आपका बैक व्यू मिरर है उसकी अहमियत है, उस पर आप पीछे देख रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको परेशानी से बचाती हैं कि आप हाई स्पीड में जा रहे हैं तो आप पीछे मुड़ के देखने के बजाय आप बैक व्यू मिरर में देखकर अपना फ़ैसला कर सकते हैं कि मुझे मुड़ना चाहिए या नहीं मुड़ना चाहिए, और इंडिकेटर दे सकते हैं। बैक लाइट से आपको पीछे गाड़ी वाले को अंदाज़ा हो जाता है कि वो अपनी स्पीड मेंटेन कर ले। तो ये उसके बाद फिर ये कि आपकी अपनी फ़िटनेस, कि आप फ़िट हैं मोटर बाइक चलाने के लिए, आपने कोई मेडिसिन नहीं ली हुई है, आपको चक्कर नहीं आ रहे, खुदा न खास्ता कमज़ोरी नहीं है कि आप गाड़ी मोटर बाइक चलाते हुए खुदा न खास्ता आपको कोई परेशानी हो जाए, तो उससे आपके गिरने का एहतमाल ज़्यादा रहेगा। डिसीजन मेकिंग आपकी स्लो हो जाएगी। मसलन आपने कफ सिरप पिया हुआ है तो आपकी ब्रेकिंग का और हर चीज़ की जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्लो हो जाता है। तो ये आपको अपने आप को देखना है कि आप फ़िट हैं उस काम के लिए, चलाने के लिए, फिर ठीक है। फिर उसमें यह है कि आपने जब आपने रोड सेंस की बात करेंगे, रोड पे आपने कैसे चलना है, आपकी लेन कौन सी है, आपने टर्निंग जब करनी है तो कैसे देखना है। सिर्फ बैक व्यू मिरर में नहीं बल्कि मुड़ के भी देख लेंगे, डुअल चेक कर लेंगे। ओवरटेक करने के बारे में एहतियात करनी है, और यानी जो भी रोड के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करें। ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, ओवर स्पीडिंग करेंगे तो एहतमाल अनकंट्रोल होने का बढ़ जाएगा। आपको मालूम है मोटर बाइक टर्निंग के ऊपर स्लिप हो जाती हैं, जब ट्रेन स्लिप होती है तो फिर परेशानी बन जाती है, फिर गिरने में चोट लग जाती है। इसमें फिर एक और चीज़ है जो हम सेफ्टी गियर्स की बात करेंगे कि मोटर बाइक चलाने में आपको क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। हेलमेट का इस्तेमाल है
और हेलमेट वो जो आपका वज़न यानी चोट सह सके। 1000 रुपये वाला हेलमेट जो मिल रहा है आजकल प्लास्टिक का, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हेलमेट हो, प्रॉपर हो, जब आप गिरें, खुदा न खासा गिरें, तो आपका सर जो है वो शॉक से महफूज रहे और नुकसान से महफूज रहे। तो आपका अच्छा हेलमेट होना चाहिए, आपके ग्लव्स होने चाहिए जो आपको अगर आप गिरें तो आपको स्क्रैच से बचाए, आपका जो हाथ है वो रगड़ ना पाए, वो आपकी बचत हो जाए। हेलमेट के साथ एक शील्ड भी होती है, वाइज़र कहते हैं या शील्ड कहते हैं, जिससे फ्रंट की जो हवा है या मौसम है वो आपको असर नहीं करता और आप महफूज रहते हैं। फिर हेलमेट की चिन स्ट्रिप लगाना, सिर्फ हेलमेट सर पे रख लेना काफ़ी नहीं है, उसको सिक्योर करना, ताकि अगर आप खुदा न खासा गिरें तो उस सूरत में वो हेलमेट आपके सर से गिर के दूर ना चला जाए, बल्कि आपके सर के ऊपर ही रहे, ताकि आपका सर महफूज रहे। क्योंकि आपके जिस्म का नाजुक तरीन हिस्सा जो आपका सर है, उस पे जब चोट लगती है तो जान भी जा सकती है, डिसेबिलिटी भी आ सकती है, और जो चोट लगती है उसको ठीक होने में भी वक्त लग जाता है। फिर आपने मौसम का ख्याल करना है कि जो मौसम है उसके मुताबिक आपने बाइक चलानी है। बारिश हो गई है तो उसकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, फॉग अगर आ गई है तो उसकी सिचुएशन डिफरेंट है, तूफ़ान आ गया, मिट्टी का तूफ़ान है, आंधी तूफ़ान है, उसमें सिचुएशन। तो ये आपकी जजमेंट होनी चाहिए कि आपने अपने आप को किस तरह महफूज रखना है। फ़ोन कॉल आ गई है तो आप साइड पर रुक के फ़ोन कॉल ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप मोटर बाइक भी चला रहे हैं और एक हाथ से आपने फ़ोन भी उठाया हुआ है, बात भी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है कि आपका की कंसंट्रेशन ख़त्म हो गई रोड पे से, आपका नुकसान हो सकता है। आपका नहीं, आप किसी और को जाके टक्कर मारेंगे, किसी पैदल चलने वाले को, उसका नुकसान हो सकता है। परेशानी अल्टीमेटली आपकी भी है, आपकी फैमिली की भी है, वो लोग भी परेशान हो जाएंगे, आपका ऑफिस परेशान हो जाएगा जहाँ पर आपकी ज़रूरत है। तो ये आपने ख्याल करना है कि आप उस मौसम की कंडीशन को किस तरह देखते हैं। फिर जिन लोगों का रात का काम है, खुसूसन जिनके लिए वीडियो बन रही है, उनका रात का काम है, तो रात के काम में आपको मालूम है कि विजिबिलिटी भी कम है और फॉग भी है। फिर इतनी रात में रिफ्लेक्सेस भी आपके स्लो होंगे, तो आने जाने के वक्त में एहतियात करें। और उसमें जब सर्दी का मौसम है तो फिर सर्दी के मौसम के लिहाज से आपने अपना ख्याल करना है कि प्रॉपर जैकेट हो, डबल अगर आपने चीज़ें पहनी हुई हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गिरने की सूरत में आपका अपना नुकसान हो सकता है। इसलिए फुल गेयर्स रखें, डबल, अगर ट्राउज़र भी अगर डबल पहने, अंदर नीचे पहनी हुई हैं चीज़ें, तो उससे ये कि खुदा न खासा गिरने की सूरत में आपके ऊपर स्क्रैचेस या चोट आने का या फ्रैक्चर होने का इम्कान कम हो जाएगा। तो ये आपकी अपनी वो सेफ्टी है। फिर ये कि जब आप गर्म कमरे से निकल के फौरी तौर पे बाइक चलाने पे आ जाते हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो जब गर्म कमरे से बाहर निकले तो थोड़ी देर के लिए एक्लेमेटाइज़ हों, अपने जिस्म को आदी करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाना शुरू करें, वो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप भी सेफ़ली चल सकेंगे, इन रोड कंडीशंस में अपने आप को महफूज रख सकेंगे, अपने हादसात से बच सकेंगे, आप ख़ुद भी बेहतर होंगे, आपकी फ़ैमिली भी खुश रहेगी और आपका ऑफिस भी खुश रहेगा। तो इन चीज़ों को जहन में रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब चीज़ों पे अगर इनमें से चंद पे भी अगर अमल करना शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, तो आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और ये माइंड में होनी चाहिए आपकी बातें कि ये जो बातें कही जा रही हैं इनकी वैल्यू है, ये रिसर्च की बुनियाद पे आपको बताई जा रही हैं और इन सब की अहमियत है। और इनको अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और अगर कोई आपका साथी गलत काम कर रहा है तो उसे भी कन्विंस करें कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने की या हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। टू व्हीलर जो है हमेशा रिस्की होता है और उसमें आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, और जब एक मरतबा फ्रैक्चर होता है तो लाइफ लॉन्ग आपके लिए परेशानी बन जाती है और हमेशा आप वो तकलीफ़ में गुजारा करते हैं। तो कोशिश करें कि मोटर बाइक को सेफली चलाएँ और इन सब एहतियातियों पर अमल करके अपने आप को महफूज रखें, अपनी फैमिली को खुश रखें, अपने एम्प्लॉयर को खुश रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।